हम सभी इंसान हैं और इंसानियत हम सभी को पता है, पर हम कितने लोग इंसानियत को लेके चलते हैं, मान के चलते हैं, जबकि जो इंसानियत का गुण है वो हम सामने वाले से हमेशा उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमसे अच्छे से पेश आए। अच्छा अच्छा सब कुछ हम सामने वाले से अपने लिए व्यवहार चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात कि हम दूसरों के लिए वही व्यवहार रखना भूल जाते हैं। हम सभी इंसान हैं, जन्मे हैं और मनुष्य की संतान है, तो हम तो मनुष्य हैं ही, इंसान है ही, इसमें कोई शक नहीं है। और मृत्यु के अंत तक हम इंसान ही रहेंगे, मनुष्य ही रहेंगे। लेकिन इंसानियत रहता नहीं है या फिर आता नहीं है। इंसानियत ना हमें सीखना पड़ता है, लाना पड़ता है, अपने भीतर रखना पड़ता है। और ये इंसानियत चाहे कुछ भी हो जाए, उसको एक नींव की तरह पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि यही इंसानियत हर इंसान के लिए एक मजबूत नींव है। तो फिर उस इंसान में और पशु पक्षी में क्या फ़र्क रह जाए। स्वागत है आपका दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल में। चलिए आज बात करते हैं इंसान से बड़ा इंसानियत। मैं ऐसा टॉपिक क्यों लेकर आई हूँ और इस बात को मैं क्यों छेड़ रही हूँ, हम आगे समझेंगे इस बात को। सही तो है कि इंसान बड़ा या इंसानियत बड़ा। इंसानियत बड़ा किसी से भी आप पूछेंगे, कितने भी ज्ञानी विवेकी इंसान से, सब यही कहेंगे कि इंसान से बड़ा इंसानियत होती है। इंसान तो हम सभी होते हैं, सब मनुष्य हम होते हैं, है ना। हम मनुष्य की गर्भ से जन्म लिए हैं तो हम मनुष्य ही होंगे, है ना। एक पशु जन्म देगा तो वह पशु होगा, है ना। एक पक्षी जन्म देगी तो वह पक्षी ही कहलाएगा। इसी प्रकार हम इंसान से आए हैं तो इंसान ही हम कहलाएंगे, जन्म से मृत्यु तक। लेकिन इंसानियत इंसानियत हम कितना लेके चलते हैं। पर आज के इस समाज में, आज के इस ज़माने में कहीं ना कहीं इंसानियत को हम तो सब जानते हैं। इंसानियत क्या है, क्यों जानते हैं, कैसे जानते हैं। खुद को देखिए ना, आप खुद कैसा व्यवहार चाहते हैं सामने वाले से, अच्छा ही ना। सब कुछ अच्छा चाहते हैं। आप अगर गलत भी करेंगे ना तो भी आप चाहेंगे कि सामने वाला आपको समझ जाए कि आपने गलत क्यों किया, आपको महसूस कर ले। आप कभी कभी कुछ नहीं भी बोलेंगे तो भी आप उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मुझे समझ जाए, है ना। तो क्या यही लागू बाकी अन्यों के साथ नहीं होता है? यही लागू आपके लिए नहीं होता है कि आप भी वही बर्ताव रखें सामने वाले के लिए? पर अक्सर ऐसा नहीं होता और आज के ज़माने में तो बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम इंसान तो हैं जन्म से मृत्यु तक, पर इंसानियत भी हम जानते हैं। पर इंसानियत को जानते हुए भी और इंसानियत का व्यवहार और गुण अपने लिए मांगते हैं, लेकिन किसी अन्य के लिए हम वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और ऐसा करके आज कहीं ना कहीं हम इस समाज से इंसानियत का हर एक व्यक्ति कोई ना कोई बहाने करके अपनी इंसानियत का गला घोट रहा है। फिर क्या ये उचित है? आज अगर हर व्यक्ति अपनी अपने निजी स्वार्थों के लिए अगर इंसानियत का गला ही घोटते तो फिर क्या रह जाएगा। हम एक दूसरे से किस लिए जुड़े हुए हैं? इंसानियत की वजह से। पर ये इंसानियत है क्या? मैं तब से कह रही हूँ कि इंसान से बड़ा इंसानियत है, तो ये इंसानियत एक्चुअली है क्या? इंसानियत व्यक्ति के उसके विशेष गुणों से होती है, और विशेष गुण उसके कुछ कुछ निजी चीज़ें होती हैं जो हर एक इंसान में अलग अलग होता है। लेकिन एक कुछ चीज़ें जो होती हैं जो हर एक व्यक्ति में कॉमन होनी चाहिए। वो क्या कॉमन होनी चाहिए? कि हमें कुछ भी हो जाए, बड़ों का हमें क्या करना है? अपमानित नहीं करना है, निरादर नहीं करना है। हमारी वजह से कोई आंसू ना बहाए, कोई दुखी ना हो। हमें हर हाल में, समाज हो, परिवार हो, कुछ भी हो, एक दूसरे के प्रति उपकार करने की भावना हमेशा रखनी चाहिए। हमेशा हमें किसी को अपमानित नहीं करना है, किसी को छोटा बड़ा, बड़े बुजुर्ग चाहे जितने गलत हो, पर अपमानित नहीं करना है। तो इंसानियत की वजह से ही आप हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप अगर सेल्फ खुद के बारे में अगर सोचते हो, अगर मान लीजिए कि हम स्वार्थी हैं, स्वार्थी क्या करें, आप अपने बारे में सोचती है, पर केवल अपने बारे में सोचने से ही आप स्वार्थी नहीं हो जाएंगे, या फिर किसी बहानेबाजी से आज का ज़माना नहीं रहा भलाई करने का, आज का ज़माना नहीं अच्छा रहने का, आप ऐसे कहोगे।
कोई भी बहाना ना लागू नहीं होता है किसी अच्छी चीज़ के लिए, किसी अच्छे काम के लिए। हम अपने जीवन में हमेशा देखते हैं कि स्कूल में कई सारे टीचर्स में हमें कोई फेवरेट होती है तो कोई हमें बिल्कुल अनफेवरेट होती है, बिल्कुल पसंद नहीं होती है। लेकिन फिर भी हम उन सारी टीचर्स को बिल्कुल एक रूप से हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम यही नहीं कि उनको टीचर बुलाना, मैडम या सर बुलाना छोड़ देते हैं या फिर हम उनके नाम से बुलाने लगते हैं, है ना। तो ये चीज़ हम कहीं ना कहीं स्कूल से ही सीख कर आते हैं। लेकिन फिर ज़िंदगी के आगे ऐसा क्या होता है, खुद के लिए करो, खुद के कर्मा के लिए करो। हम होता है ना, एक एक कौड़ी पैसा हम जोड़ते हैं ना, तो ये जो इंसानियत है ना, आपका शुभ कर्मा जो है वो संजो रहा है। कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा। अगले जन्म में जब आएंगे वो आपके लिए संजो के रखा जाएगा। भगवान का जो खाता होता है ना, वो भी एक बैंक होता है, वो भी एक बैंक का पासबुक होता है। तो वो भगवान के खाते में ना इंसानियत को अपना कर उसको भी एक पूंजी के रूप में संजोना चाहिए, मैं ऐसा सोचती हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे लाइफ में भी ऐसे बहुत नेगेटिव है, बहुत। अगर मैं अपनी लाइफ का भी उठाऊँगी तो भी बहुत लंबा ये बातें चल जाएगा। मैं वो नहीं चाहती हूँ क्योंकि ये मेरी लाइफ से जुड़ी बातें नहीं हैं, ये आपको समझाना है। मैंने जीवन में जो एक्सपीरियंस किया है, बहुत कुछ घट चुका है, बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी आज तक मैंने अपना जो एक इंसानियत का जो एक धर्म होता है वो मैंने नहीं छोड़ा है। सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत का ही होता है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा धर्म। देखिए, कहते कहते कितनी अच्छी बातें आ गई ना, कि इससे बड़ा धर्म और संसार में क्या हो सकता है। कि हमें एक दूसरे के प्रति, मैं अभी भी चाहती हूँ कि मुझे समझे कोई, मेरे साथ लोग अच्छे से व्यवहार करे, है ना, अच्छे से पेश आए। तो मैं आज भी ऐसा ही सबके साथ करती हूँ, सबके साथ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, इंसानियत का मतलब जो एक गलत मायने लोग लेते हैं कि किसी ने मुझे गाली दिया तो मैं हंस के उनको स्वागत करूँगी, उसका जवाब नहीं दूँगी। हाँ, गालियों का जवाब गाली से नहीं दूँगी, लेकिन जवाब तो मैं भी ज़रूर दूँगी। कोई मुझे कुछ गलत बोल रहा है तो वहाँ पे मैं अपनी ओपिनियन जवाब, ये भी सीखना चाहिए, वहाँ पर भी देना ज़रूरी होता है। और ऐसा करने से आपकी इंसानियत ख़त्म नहीं होती, ये आपका हक है। क्योंकि आपका किसी का हक नहीं है कि आपके ऊपर कोई उंगली उठाए, मेरे ऊपर कोई उंगली उठाए, हमारे ऊपर कोई उंगली उठाए, है ना। तो मैं यही कहूँगी आपसे वीडियो के एंड में कि इंसानियत को मत खोइए। कोई बहानेबाजी नहीं होती है, ये ज़माना, ये समाज या कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है, या आपके साथ घट चुकी कोई घटना नहीं होती है, कोई ऐसी बहानेबाजी नहीं चलेगी कि इंसानियत हम छोड़ दें। इंसानियत की वजह से ही एक इंसान ज़िंदा रहता है, और इंसान के अंदर अगर इंसानियत का गुण नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, मानवता नहीं है, तो आप केवल एकमात्र इंसान बनकर ही रह जाएंगे। और वो इंसान ना, आप एक पशु पक्षी की तरह ही माने जाएंगे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप इंसान हैं, और उस इंसानियत, उस गुण, इंसान का जो गुण होता है, जो इंसानियत का, जो ह्यूमैनिटी का, उसको आपको लेकर चलना है, या फिर आपको इंसान के रूप में पशु पक्षी बनकर जीवित रहना है। मैं यहाँ पर एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जो कुत्ता, बहुत लोग कुत्ता पालते हैं, हमारे यहाँ घर पे भी था कुछ साल पहले। वो कुत्ते का कितना जुड़ाव हो जाता है एक व्यक्ति के साथ, जो आपके सुख दुख में इतना साथ देता है। बहुत घंटों बाद जब आपको देखता है तो वो आनंद होता है ना। मैं अभी कह रही हूँ, वो मेरा जो जो डॉगी था, उसके बारे में मतलब याद आ रही है। वो जिस तरह से वो करता था, इतना कूदता था, इतना, जैसे हम लोग बाइक से उतरते थे तो समझिए वो कितना अट्रैक्ट हो रहा है ना। एक कौवा आप देखिए, जब कौवा मूर्छित हो जाता है तो उस कौवा जब नीचे गिरता है, आप उस कौवे के पास, आप अगर मतलब उसको आप रक्षा करने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो भी आप नहीं जा सकते। वहाँ पे कौवों का झुंड बना हुआ रहते हैं। कितनी एकता है ना उन पशु पक्षियों में भी, सदियों से चली आ रही है अभी तक। क्या उनके लिए कलयुग नहीं है? क्या उनके लिए ये ज़माना नहीं है? एक समय था चिड़िया पशु पक्षियों के लिए लोग दाना पानी से, अभी देते हैं लोग, लेकिन बहुत कम देते हैं, बहुत कम। मेरी इस पूरी सोसाइटी में एक मैं हूँ जो, मैं अपने कौवों के लिए दोपहर और सुबह के लिए मैं उनके लिए दाना पानी का बंदोबस्त, या फिर मैं जो भी मेरे घर में चावल बनता है दोपहर को, वो चावल सबसे पहले मेरी चिड़ियों के लिए जाता है, रोटी मेरी चिड़ियों के लिए जाता है। नहीं दूंगी तो सुबह, मतलब किसी दिन सुबह लेट हो गया तो मेरे उस बाउंड्री पे बैठ के, मतलब ऐसे वो काँ काँ करेगा। ये चिड़िया घर में आ जाती है
है ना। मतलब वो दृश्य जब मैं देखती हूँ ना, अद्भुत लगता है मुझे। मैं तो कहूँगी कि देखो, इनके अंदर भी आज भी इंसानियत है, जो गुण होता है ये भी तो एक गुण ही है ना। कितने अच्छे जुड़ जाते हैं ना इंसानों के साथ। क्या चाहते हैं, बस थोड़ा सा दाना, थोड़ा पानी, थोड़ी मदद, यही तो इंसानियत है दोस्तों। ये अगर हम खो देंगे तो हम क्या रह जाएंगे, कुछ नहीं रह जाएंगे। तो इस खूबसूरत से टॉपिक के साथ मैं यहाँ पे अपनी बात को ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयरिंग इसलिए कि हर ज़रूरतमंद तक ये वीडियोस ज़रूर पहुँचनी चाहिए। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर, तब तक के लिए फ्रेंड्स